नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र यह किसी से छिपा नहीं है। वह किस तरह से दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा का घोर विरोधी है। अगर यदि ये कमीरा वर्ग के लोग एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस जज बन जाए तो इसके पेट में जोर जोर से दर्द होता है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के विधायक राजेश चौधरी, जो अपर कास्ट के हैं और मथुरा से, उत्तर प्रदेश के मथुरा से विधायक हैं। और भारत समाचार के एक डिबेट में उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पर ओछी अभद्र टिप्पणी की, जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्रांति कुमार वरिष्ठ पत्रकार ने तो यहाँ तक कहा कि अगर बहुजनों पर और सबसे ईमानदार नेताओं पर अगर यदि कोई भाजपा वाला या कोई कांग्रेस वाला या कोई भी सवर्ण अभद्र टिप्पणी करता है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो है जातिवादी मानसिकता के कारण, सुप्रीम कोर्ट तो जातिवाद से भरा हुआ है, जहां वर्षों से जो है एक ही जाति के लोग आरक्षण लेके बैठे हुए हैं 100/100। उन्होंने जानबूझकर मायावती को बदनाम करने के लिए केस चलाया आज से अधिक मामले, संपत्ति के मामले में, तो उन्होंने कभी इसको साबित नहीं कर पाया। ये भाजपा के छुटवैये नेता राजेश चौधरी ने बहन कुमारी मायावती जी को, जो बसपा सुप्रीमो है, भारत की सबसे बड़ी नेता है, आयरन लेडी है, जिसको टॉप 10 के ईमानदार नेताओं में की सूची में जिनका स्थान है, जिसमें भाजपा के नेताओं को कभी सपनों में नसीब नहीं है। ये भाजपा का पूर्वज, जो जनसंघ जंक्शन का पूर्वज जो आरएसएस है, वह आरएसएस ने सब दिन अंग्रेजों की मुखबिरी की, मुगलों की मुखबिरी की। ये मुगलों के वंशज, अंग्रेजों के डीएनए जो है, ये काले अंग्रेज जो है भारत के मूल निवासियों पर अभद्र टिप्पणी करता है, ये कहीं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। राजेश चौधरी ने डिबेट में कहा कि बहन कुमारी मायावती जी जो है वह सबसे भ्रष्ट नेता है और भाजपा के ही सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये पता नहीं कि भाजपा ने मजबूरी और अपने मन से बिना सशर्त जो समर्थन दिया था। मायावती जी कभी गिरगिराने नहीं गए थे। वह अपने लोभ और लालच से बहन कुमारी मायावती के पैरों तले जमीन जो जब खिसक गई थी तो इसका पैर पकड़ने के लिए आया था। उनको पता होनी चाहिए। लेकिन यही बातें जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी को पता चला कि भारत के सबसे बड़ी नेत्री, आयरन लेडी, भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, जो देश की दिशा और दशा को बदलने में अहम रोल निभाया, जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने में बड़ी भूमिका निभाई, उसको जो है भाजपा के छुटवैये नेताओं ने, विधायक ने अभद्र टिप्पणी किया। जब तो उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने दुख जाहिर किया। उन्होंने भाजपा वालों को कड़ी जवाब दिया कि भारत की सबसे बड़ी ईमानदार नेता और काबिलियत नेता है, और उसमें भी खासकर महिलाओं में वह बहन कुमारी मायावती जी है, जो काशीराम के उत्तराधिकारी है, जिस काशीराम ने साइकिल चला करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कई राज्यों में चल करके राष्ट्रीय पार्टी बसपा का गठन किया, और उसके उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती पर ये ओछी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर बहन कुमारी मायावती ने अखिलेश यादव जी का धन्यवाद किया। यही तो कहा जाता है, अपने तो अपने होते हैं, जो है बहुजन तो बहुजन होते हैं। कहीं न कहीं एक दूसरे का दर्द लोग समझते हैं। इसलिए आने वाले टाइम में चाहिए ऐसे सामंती और विदेशी ताकतों को उखाड़ कर फेंकना हो तो बहुजन नेताओं और पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए। आज भी अगर यदि देश की सभी बहुजन नेता और पार्टियां, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, बिहार में जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल हो, या जेएमएम हो झारखंड में, या एमके स्टालिन का डीएमके हो, चाहे एनसीपी शरद पवार हो, चाहे वहाँ अकाली दल हो, और जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल ने तो गठबंधन किया, ये सारे नेताएं एक चट्टी पर आ करके अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में यदि गठबंधन करके पूरे देश में चुनाव लड़ा, तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा, ये सवर्ण नेताओं और भाजपा कांग्रेस को पैर रखने के लिए भी भारत में जगह नहीं बचेगा। यही कारण है कि इधर कहीं ना कहीं सारे बहुजन नेताओं को मुख्यमंत्री का सपना दिखा करके ये सवर्ण भाजपा, कांग्रेस और आरएसएस उससे पार्टी बनवा देता है, और 1-2 सीट पर गठबंधन करके जो है उसके समाज का सारा वोट ले लेता है और बहुजनों को तोड़ देता है। सच्चाई तो ये है
लेकिन अब बहुजन नेता धीरे धीरे समझ रहे हैं 1990 तक तो भारत में हर जगह सवर्णों का कब्जा था, चाहे वह राज्यपाल हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो। मीडिया में तो आज भी 100/100 मुख्यधारा की मीडिया में 100/100 सवर्णों का कब्जा है और न्यायपालिका में 99.9% कब्जा है। यही कारण है कि इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में पूरे भारत के लोग सड़क पर उतर गए, SC ST OBC के लोग, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट के कानों में जू नहीं रहेगा और केंद्र की तानाशाही मोदी सरकार, भाजपा सरकार, NDA सरकार ने जो है सत्र नहीं बुला करके अभी तक उस कानून को निष्प्रभावी नहीं किया जाएगा। लेकिन बहन कुमारी मायावती मानने वाली नहीं है, वह तो अपने समाज के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैं बात कर रहा था भाजपा के ओछी टिप्पणी के कारण भाजपा का ये चाल चरित्र रवैया क्लियर हो गया है कि वह तो महिलाओं का विरोधी है ही, खासकर दलित आदिवासी अति पिछड़ों का वह 100/100 विरोधी है। बाकी आप खुद समझ रहे हैं। आप देख रहे थे एसएम न्यूज। एसएम न्यूज हमेशा सच्ची और अच्छी खबरें लेकर आती है और सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है, इसलिए डिजिटल फॉर्म पर आकर के एसएम न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएं। ये आपसे आग्रह है और इन्हें बचाने के लिए हो सके तो अधिक से अधिक जो है कमेंट करके और इनसे जो आप न्यूज़ सुनते हैं वह सबको बताने की कृपा करें और अपने समाज के हक अधिकार के लड़ाई के लिए एक दूसरे को जागरूक करने की कृपा करें। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।